Hello children, in this video we will cover new words, their meaning, question and answer and some other exercise from the chapter 3 Sacks of Rice from class 5th Maharashtra board. New words and their meaning. Confession, the act of admitting the truth. Confession means होता है बच्चों आप किसी चीज़ को सच को मानो. Found of, have affection for. Fond of का मतलब होता है किसी के लिए affection होना, प्यार होना. फॉर्चुनेटली मतलब लकीली, किसी भाग्यशाली. फॉर्चुनेटली का मतलब होता है भाग्यशाली. सैक, सैक मीन्स बैग, जो जूट के बोरियों के बैग होते हैं वो. प्लॉट, अ पीस ऑफ लैंड, जमीन का टुकड़ा. सन इन लॉ, द हस्बैंड ऑफ वंस डॉटर, किसी की बेटी के हस्बैंड को सन इन लॉ कहते हैं. परमिट, परमिट मीन्स अलाउ, किसी को अनुमति देना. नंबर 1, फाइंड द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन. तो बच्चों यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं और हमें उनके अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं. तो फर्स्ट वन है बिगिन. बिगिन मीन्स शुरुआत. शुरुआत का अपोजिट है फिनिश्ड मतलब खत्म. सेकेंड वन है ब्रॉड. ब्रॉड मीन्स लाना. ब्रॉड का अपोजिट है सोल्ड मतलब बेचना. रिजेक्ट. रिजेक्ट का मतलब है अस्वीकार करना, मना कर देना. इसका अपोजिट है एक्सेप्ट मतलब स्वीकार कर लेना, मान लेना. नेक्स्ट वर्ड है एल्डेस्ट. एल्डेस्ट मीन्स बड़ा होना. इसका अपोजिट है यंगेस्ट मतलब छोटा. लेट. लेट का अपोजिट है बोरोड. बोरोड मीन्स उधार देना. अर्न. अर्न का मतलब है कमाया हुआ. अर्न का अपोजिट है स्पेंड करना मतलब खर्चा कर देना. नैरो. नैरो मीन्स पतला, सकरा. नैरो का अपोजिट होगा वाइड. वाइड मीन्स चौड़ा. क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हमें उनके आंसर देने हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट कॉमन क्वालिटीज डिड द 3 ब्रदर्स हैव. तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि जो तीनों भाई थे उनकी क्या कॉमन, एक जैसी क्वालिटीज थी, एक जैसी विशेषताएं थी. तीनों भाइयों में एक जैसी क्वालिटीज थी, विशेषताएं थी. आंसर, द 3 ब्रदर्स वर ऑनेस्ट, काइंड एंड हार्ड वर्किंग. तो जो क्वालिटीज़ तीनों भाइयों में एक जैसी थी, कॉमन थी, वो क्या थी? वो ऑनेस्ट थे, सच्चे थे, काइंड दयालु थे और हार्ड वर्किंग बहुत मेहनती थे. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द बिजनेसमैन लुकिंग फॉर, व्हाई. तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है जो बिजनेसमैन था, व्यापारी था, वो क्या चीज़ देख रहा था और क्यों. आंसर, द बिजनेसमैन लुकिंग फॉर a son-in-law who could be a good husband to his daughter and could also handle his business well. He was getting old and therefore wanted to pass on his successful business to the next generation. Generation means पीढ़ी. तो जो बिजनेसमैन था, वो व्यापारी था, वो क्या देख रहा था? वो एक सन इन लॉ देख रहा था, अपनी बेटी के लिए एक लड़का देख रहा था जो कि एक बहुत अच्छा हस्बैंड हो उसकी बेटी के लिए और जो उसका बिजनेस भी बहुत अच्छे से संभाल सके. और वो क्यों देख रहा था? क्योंकि वो अब बूढ़ा हो रहा था, उसकी अब एज हो रही थी, तो वो चाहता था कि वो जो भी उसका सक्सेसफुल बिजनेस है, बहुत कामयाब बिजनेस है, वो अपनी आने वाली पीढ़ी को, नेक्स्ट जनरेशन को, यानी उसकी बेटी और अपने दामाद को दे दे. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द मिडिल ब्रदर यूज द राइस. तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है जो बीच वाला भाई था उसने राइस को कैसे यूज किया. आंसर, द मिडिल ब्रदर डिस्ट्रीब्यूटेड द राइस अमंग पुअर पीपल टू सेटिस्फाई देयर हंगर. जो तीसरा भाई था वो क्या था? वो पुजारी था. तो उसने क्या किया कि जो भी गरीब लोग थे, पुअर लोग थे, उनको वो राइस बांट दिए ताकि जो उनकी भूख है वो मिट सके. नंबर 4, what it right for the youngest brother to ask for a share in money, why. क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि जो यंगेस्ट ब्रदर था, सबसे जो छोटा भाई था, उसने बिजनेसमैन से क्या मांगा था? अपना शेयर मांगा था मनी में. तो क्या वो सही था और क्यों. आंसर, yes, it was right for the younger brother to ask for a share in the money as he had worked hard in the field and also spent his money to produce 25 sacks of rice. तो आंसर है यस, जो यंगेस्ट ब्रदर था उसने सही किया अपना हिस्सा पैसे में से मांग के, क्योंकि उसने भी खेतों में बहुत मेहनत की थी और उसने अपने खुद के पैसे भी लगाए थे, खर्चे किए थे 25 सैक्स ऑफ राइस को प्रोड्यूस करने में, बनाने में.
number 3, language study. 1. Read the highlighted words. All 3 of them were honest, kind, and hardworking. You are such an honest person. The highlighted words are adjective. Now find at least 5 another adjectives from the lesson. So यहाँ पे हमें 3 वर्ड्स हाईलाइट किए गए हैं जो हैं ऑनेस्ट, काइंड एंड हार्ड वर्किंग, और ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये एडजेक्टिव वर्ड्स हैं. इसी तरह से हमें चैप्टर को पढ़ना है और उनमें से 5 एडजेक्टिव वर्ड्स और ढूंढ के लिखने हैं. एडजेक्टिव्स आर an adjective describe or modify noun and pronoun in a sentence. It normally indicate quality, size, shape, duration, feelings, contents and more about noun and pronoun. तो एडजेक्टिव क्या होते हैं बच्चों, वो हमें क्वालिटीज़ बताते हैं नाउन और प्रोनाउन की. सो चैप्टर में से जो 5 एडजेक्टिव्स हमें मिले हैं वो हैं प्रॉस्पेरियस, स्ट्रॉन्ग, क्लेवर, अनकाइंड, वाइड. प्रॉस्पेरियस का मतलब है समृद्ध, सफल. स्ट्रॉन्ग का मतलब है बलवान. क्लेवर का मतलब है चतुर, चालाक. अनकाइंड का मतलब है निर्दयी. वाइड का मतलब है चौड़ा. पॉइंट 2. लिस्ट एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन दैट विल गो विद द गिवन एडजेक्टिव्स, एटलीस्ट 3 ईच. तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे हमें और वर्ड्स ढूंढने हैं जो नीचे दिए गए एडजेक्टिव्स के साथ जाए. फॉर एग्जाम्पल सडन, और सडन के साथ हमने कौन कौन से वर्ड्स लगाए हैं, चेंज, शावर एंड फॉल. तो ये हो गया सडन का फर्स्ट वर्ड बना, सडन चेंज, सडन शावर, सडन फॉल. इसी तरह से जो वर्ड्स हमें दिए हैं वो हैं सिंपल, ऑड, ओनली, ऑनेस्ट, लॉन्ग. तो हम जो वर्ड्स इनसे बनाएंगे, फर्स्ट है सिंपल डिज़ाइन, सिंपल मैनर, सिंपल सोल्यूशन. सेकेंड होगा ऑड जॉब्स, ऑड मैन, ऑड चॉइस. थर्ड होगा ओनली सन, ओनली आंसर, ओनली ब्रांड. फोर्थ होगा ऑनेस्ट मिस्टेक, ऑनेस्ट लिविंग, ऑनेस्ट एटीट्यूड. फिफ्थ वन होगा लॉन्ग वोकेशन, लॉन्ग रॉड, लॉन्ग नेल्स. तो इसी तरह से आप भी और वर्ड्स चुन के भी इन वर्ड्स में ऐड करके बना सकते हैं. पॉइंट 4, एक्टिविटीज़. 1. Imagine you are one of the 3 brothers. Write in short what you did with the rice. तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको इमेजिन करना है कि आप उन तीनों भाइयों में से एक हो और शॉर्ट स्टोरी में लिखना है कि आप उस राइस के साथ क्या करते. पॉइंट 2. Find any other story of 3 brothers or 3 sisters and rewrite it in योर ओन वर्ड्स. अब आपको इसमें क्या करना है पॉइंट नंबर 2 में कि और स्टोरी अपने स्कूल की लाइब्रेरी में जाइए या कोई भी स्टोरी बुक में देखिए जिसमें और भी स्टोरीज दी हों 3 भाइयों या 3 बहनों के बारे में, और आपको वो सारी स्टोरी को पढ़ना है और रीराइट फिर से दोबारा से उसको अपने वर्ड्स में लिखना है. पॉइंट नंबर 3. फाइंड आउट हाउ राइस इज़ कल्टिवेटेड. डिस्क्राइब द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ पिक्चर और डायग्राम. तो इसमें क्या है कि आपको ये पता लगाना है कि जो चावल हैं वो कैसे उगाए जाते हैं, और जो भी पूरा प्रोसेस है वो आपको एक डायग्राम और पिक्चर के थ्रू समझाना है. जो भी उसका तरीका है कि चावल कैसे बनते हैं, कैसे उगते हैं, वो पूरा प्रोसेस आपको उसमें दिखाना है. 5. ग्रुप वर्क. फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 4 or 5. मेक अ स्टोरी बोर्ड. For the story 3 sacks of rice. Arrange the story in the form of sequence of picture. आपको इसमें क्या करना है, 4-5 लोगों का ग्रुप बनाना है और एक स्टोरी बोर्ड बनाना है और उसमें 3 sacks of rice लिखना है, और जो पूरी स्टोरी है ये इसको पिक्चर के सीक्वेंस में बनाना है. Decide what you will show in each picture. What words, lines you will write with the each picture to explain what हैपन इन इट. और उसमें आपको क्या करना है कि जैसे सपोज़ आपने स्टोरी बोर्ड बनाया, फिर आप वहाँ पे एक मदर को दिखाओ, उसके 3 सन को दिखाओ, फिर आप उसमें ये दिखाओ कि वो तीनों बच्चे क्या बोल रहे हैं, वो मदर क्या बोल रही है. इस तरीके से आपको वो पूरी एक्सप्लेन करनी है और लाइंस बनानी है. यू कैन ऑल्सो एड स्पीच बलून्स फॉर द पीपल इन द पिक्चर. और आप ये भी स्पीच बलून जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, इसको स्पीच बलून कहते हैं. तो जो आप पर्सन को ड्रॉ करोगे तो जिस पर्सन की लाइंस आप कर रहे हो उसके
फेस पे आप ये स्पीच बलून को दिखा सकते हो।